आपका कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग या फिर न्यू वाले सिलेबस में आप क्या बोल देते हो भाई, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बात एक ही थी भाई, बिल्कुल सेम थी, बिल्कुल बात आपको बताई थी। जो 16 वाला सिलेबस है उसमें नाम क्या था, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। 50 मार्क्स की क्या थी, कंपनी अकाउंट्स, और 50 मार्क्स की क्या, ऑडिटिंग। न्यू सिलेबस आ गया आपका 2022 वाला, इसमें कंपनी की जगह नाम क्या आ गया, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, 1% भी क्या नहीं है, चेंजेस नहीं है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई सिलेबस कम ज्यादा नहीं, बिल्कुल क्या है बातें सेम सी। हमने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था भाई इसका, याद हो तो आपको, देखा था। शेयर इशू करना देखा था कि कंपनी कैसे शेयर इशू करती है। शेयर्स आपको बताए थे भाई दो टाइप के होते हैं, याद हो तो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी के शेयर इशू करने का प्रोसीजर बताया था। कोई भी कंपनी है कहां जाती है भाई, पब्लिक के पास। पब्लिक को जाकर क्या देती है, ऑफर। किस चीज का ऑफर, शेयर को इशू करने का, शेयर को इशू करने का, ठीक है भाई। दिसंबर 2023 तक आप, अभी तक आप ओल्ड के अंदर क्या कर सकते हैं भाई, एग्जाम दे सकते हैं आराम से। और डेट जहां तक है और आगे भी क्या होगी, पुराने वाले की एक्सटेंड होगी। और पुराने और नए से अगर कोर्स में चेंज होते हैं तो पूरे रजिस्ट्रेशन के चार्ज वापस नहीं लगते हैं भाई अपने। जो 1500 रुपये जो भी एक नॉमिनल अमाउंट होगा ना, उसमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मान लो ओल्ड सिलेबस से और कहाँ जाना चाहते हो, नए वाले पे जाना चाहते हो, तो जो भी एक ऑर्डिनरी फीस होगी और एक सामान्य फीस 500-1000, बस इतनी फीस होगी, बस कन्वर्ट करवा सकते हैं आप ओल्ड से किसमें, न्यू में, अगर किसी का ओल्ड हो तो। बाकी अभी भी अटेम्प्ट है भाई आपके पास, ये दिसंबर है, फिर जून है, फिर दिसंबर है, 3 अटेम्प्ट है आपके पास अभी भी। कि फर्स्ट अटेम्प्ट आपका नया वाला लगेगा जून में, उससे पहले तो लग भी नहीं रही है इस दिसंबर में, तो अभी तक क्या चलेगा आपका, ओल्ड सिलेबस ही चलेगा भाई को। अब आइए भाई टॉपिक के ऊपर। कोई भी कंपनी है, कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है। सबसे पहले क्या आएगी आप उसके पास, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद क्या करेगी, शेयर्स को अलॉट, कुछ पैसा फर्स्ट पे, बचा हुआ सेकेंड या फाइनल। एंट्री करने का तरीका आपको बताया था क्या भाई, क्या एंट्री करने का तरीका बताया था भाई, 4 एंट्री तो कैपिटल वाली और 4 एंट्री बैंक वाली, बताया भी था, याद हो तो। कैपिटल वाली एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होता है अमाउंट में, छाप दो आप तो। कम या ज्यादा का लफड़ा किसमें, कम या ज्यादा का लफड़ा बैंक, क्यों, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। बाकी क्या है, अभी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं हम, उससे सारी चीजें क्या आ जाएंगी अपने समझ में आ जाएंगी भाई। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, एके लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ कितने, 10 लाख इक्विटी शेयर्स, एक कितने का, 10 रुपए का। पेबल फुल्ली ऑन क्या, एप्लीकेशन। सब्सक्रिप्शन वर रिसीव्ड कितना, 12 लाख। देखिए भाई, फिलहाल आप सब्सक्रिप्शन की बात कीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत टाइप के होते होंगे भाई,
इन फिलहाल हम बात करेंगे हमने कंपनी अकाउंट से रिलेटेड हमारे यहाँ पर कौन कौन से सब्सक्रिप्शन काम आते हैं। यहाँ एक सब्सक्रिप्शन काम आएगा जिसका नाम होगा भाई ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या नाम होगा भाई? ओवर सब्सक्रिप्शन। एक नाम होगा जिसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। एक होगा जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मैं फिलहाल बात कर रहा हूं आपकी सिर्फ कंपनी अकाउंट से रिलेटेड भाई, कंपनी लो की हम बातें नहीं कर रहे हैं। मान लो कंपनी 100 शेयर्स इशू करना चाहती है, इशू करना चाहती है, कितने? 100। और एप्लीकेशन रिसीव हो गई भाई आपको मान लो 150 की। कंपनी शेयर इशू करना चाहती है 100 और एप्लीकेशन कितनी मिल गई? 150। क्या बोलते हैं भाई हम इसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। एक एक्स्ट्रा हमारे को क्या मिल गया? सब्सक्रिप्शन मिल गया। एक एक्स्ट्रा क्या मिल गया भाई? सब्सक्रिप्शन। फिर बात आती है अंडर की। इशू कर रहे हो 100 और एप्लीकेशन मान लो कितनी आ गई? 95 आ गई, मतलब 100 से कम। अंडर सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है आपका एक 90%, कि जितने भी शेयर्स आपने इशू किए, मान लो 100 शेयर्स इशू किए, कम से कम 90 की एप्लीकेशन रिसीव होनी चाहिए। अगर 90% सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होती है तो कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उतने से जर्नल एंट्री कर दो। कंडीशन सिर्फ एक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए। क्या भी आपका जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उतने से जर्नल एंट्री कर दो भाई। कंडीशन क्या है आपकी? मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होना चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। वापस वही प्रोसीजर होगा, पब्लिक के पास जाओ, ऑफर दो, 1000 लफड़े पड़ते हैं। थोड़ा और लिख देते हैं, इसीलिए कंपनी अपनी शेयर्स को इशू करवाने के लिए अंडरराइटर को अपॉइंट करती है। समझ लो भी क्या बोल रहे हैं? कंपनी को डाउट रहता है कि पता नहीं मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा कि नहीं होगा। एक काम करो, एक किसको पकड़ लो? अंडरराइटर। अंडरराइटर एक दलाल, ब्रोकर, जो शेयर्स बिकवाने की क्या देगा? गारंटी।
तो साहब ब्रोकर ही बोल देते, दलाल ही बोल देते, नया नाम क्यों निकाला अंडरराइटर? ब्रोकर या दलाल का काम सिर्फ बिकवाना होता है, इन अंडरराइटर का कल को नहीं बिकवाए ना, खुद लेना पड़ेगा उसको। कल को इसने 90% शेयर्स नहीं बिकवाए मान लो, तो बचे हुए सारे खुद लेने पड़ेंगे। क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो भाई? ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है भाई? 50 एप्लीकेशन क्या आ गई, एक्स्ट्रा आ गई। पचास को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, या फिर प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दो। अकेले की 50 एप्लीकेशन कई बार रिजेक्ट करते हो तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है भाई, कि साहब एक को तो पूरे दे ही दिए और एक की पूरी क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। तो उन सबका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है आपका, प्रो राटा। तब क्या कर दो उनको, प्रो राटा। देखिए भाई, जब स्टार्ट हुई थी आपका अभी ये कंपनी अकाउंट्स वाला पोर्शन, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोल दो, बात एक ही है बिल्कुल। तो स्टार्टिंग से आपकी और हमारी यही बात थी भी, जो भी बातें हैं उनको हम लिख लिया करेंगे। नई बुक स्टार्ट है भाई आपकी, बिल्कुल नई बुक स्टार्ट है, कहीं भी कोई दिक्कत आती है, आपके खुद के नोट्स होंगे तो तुरंत उस चीज को हम पढ़ सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अभी मान लो आपने एक एग्जाम्पल देखा भाई, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, और उस इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट को पढ़कर ही तो इतनी बातें निकल कर आई हमारे दिमाग में। क्यों निकल कर आई? शेयर्स हैं 10 लाख, लेने वाले लोग कितने आ गए एप्लीकेशन, 12 लाख। 2 लाख एप्लीकेशन वालों को हमने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया भाई, रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और बचे हुए को अलॉट कर दिया। जर्नल एंट्रीज to give effect to these transaction। ठीक है भाई, अगर हम बात करें जर्नल एंट्रीज की, एक जर्नल एंट्रीज हमने किसमें देखी थी भाई, जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट रिसीव करती है। अरे ये केस तो बता ही दिया था, एक क्या आ जाएगा आपका, लमसम। जब कंपनी एक साथ क्या कर रही है, पूरा पैसा रिसीव कर रही है। क्या यहां 10 रुपए वाले शेयर का पूरा पैसा ही एप्लीकेशन पर आ जाना है क्या? बिल्कुल आ जाना है। क्या एंट्री होगी, सुनना भाई, एंट्री क्या होगी, सुनना जरा। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर का नाम है क्या, नहीं दे रखा भाई, नहीं है ना, कहाँ लिख रखा, हाँ इक्विटी शेयर्स लिखा हुआ भाई, तो यहां लिख देना टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगर पूरा पैसा एक साथ आ जाता है तो हम उसको बोल देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, 12 लाख, और एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। टुकड़े वाला काम नहीं है साहब, पूरा पैसा ही किस पे मिल रहा है, एप्लीकेशन पर। कितना,
1 करोड़। फर्स्ट एंट्री चेक कर लेना भाई, बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1 करोड़ 20 लाख। और 1 करोड़ 20 लाख कैसे आए? 12 लाख शेयर्स पे 10 रुपए। क्या आपको ऐसा बताया था कि अभी जितने से शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई है उतने से, क्या ऐसा बताया था कि नहीं बताइए? बताओ भाई, पहले तो बताया था। अब बताना भाई क्या एंट्री हो जाएगी फिर यहाँ पर? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 करोड़ 20 लाख। आपकी बुक में करे भला ही चाहिए 4 एंट्री, आपको जैसे समझा रहे हैं करना ऐसे ही है भाई आपको। और जबरदस्ती आप जानबूझ के कंफ्यूज होना चाहो तो उसका कोई उपाय है ही नहीं भाई आपके पास। जैसे समझा रहे हैं इस तरीके से कर देना, पूरी कंपनी अकाउंट्स आपके लिए इजी है भाई। अब ऐसा नहीं हो कि सुन मेरी रहे हो देख बुक की रहे हो, फिर गड़बड़ आप खुद करते चले जाओगे। क्यों हो सकता है उसमें एक से ज्यादा एंट्री कर दे इसी चीज की, और रिजल्ट हम उसका भी निकाल के देख लेंगे, बात बिल्कुल क्या आएगी? सेम ही आएगी भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या कई बार गलती हो जाती है आपसे भाई। 1 करोड़ 20 लाख आ गई, डेबिट कर दिया। आपको जो पैसा चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल, जो पैसा चाहिए, और कितना चाहिए भाई हमें? 1 करोड़ चाहिए। कैसे पता? 10 लाख शेयर्स पे 10 रुपए। बताओ, जो चाहिए कर दिया भाई। जो पैसा क्या करोगे आप? रिफंड। कितने शेयर्स पे? 2 लाख शेयर्स पे रिफंड। कितना गया? 20 लाख। और क्या बोल दोगे? जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। जाएगा मतलब, जाएगा का मतलब रिफंड, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बैंक अकाउंट क्या होगा भाई? क्रेडिट। आपके सामने है भाई, ये 2 एंट्री होनी है आपकी। 5 मिनट के एग्जाम्पल में 20 मिनट इसलिए लगा दी कि आने वाले टाइम में ऐसा हो भाई 20 मिनट का क्वेश्चन, और उसको हम फिर कितने में कर देंगे? 5 मिनट में। अभी तो बेसिक एग्जाम्पल कुछ था भी नहीं इसके अंदर, जबरदस्ती इतना टाइम लगाया। इतना टाइम सिर्फ इसलिए जिससे आपको समझ में बैठ के कहना क्या चाह रहे हैं। रटने वाली चीज नहीं है भाई। देखो सीधी सी बात है, आज चैप्टर स्टार्ट हुआ, 3 दिन में चैप्टर खत्म, उसमें इतनी बातें करते भी नहीं हम, इतना डिटेल में जाते भी नहीं। एक जब अपने को पता है ये चैप्टर आज स्टार्ट किया और 20-25 दिन तक यही क्या चलेगा? चैप्टर चलेगा। अरे एक टॉपिक है क्या? शेयर को इशू करना, फिर प्रोराटा सिस्टम, फिर फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करना, इसी से रिलेटेड बोनस शेयर, राइट शेयर, इशॉप, स्वेट इक्विटी, इक्विटी शेयर्स का बाईबैक, फिर डिवेंचर्स को इशू करेंगे कंडीशन के साथ, डिवेंचर्स को रिडीम करेंगे,
एक आध टॉपिक और आएगा, शेयर्स और डिवेंचर्स इशूड अदर देन कैश, अंडरराइटिंग। जब इतने टॉपिक हमें पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं, मतलब डिटेल में जाना पड़ेगा भाई, डिटेल में जाना पड़ेगा। चेक कर लो भी आराम से एक बार। कर लेंगे भाई आराम से। चलें आगे। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट के बाद एक बार देख लेना भी इसकी कहानी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। मिस प्रिंट है भाई, पहली बुक का पहला ही क्वेश्चन एग्जाम्पल मिस प्रिंट है ये। 12 आएगा ना, 12 लाख इंटू 10 12 आएगा ना भाई। मिस प्रिंट है, सही कर लेना भाई इसको। ठीक है भाई, अमाउंट इन 1000 ऊपर ले लिया, रिफंड कर रहे हो, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अलग एंट्री कर दी, एप्लीकेशन से कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री अलग कर दी। हमने ये दोनों एंट्रियां क्या कर दी, एक साथ, करना भी एक साथ है। ये तो क्या दो ही एंट्री हुई है, कई बार ऐसा हुआ एप्लीकेशन वाली एंट्री की 5 एंट्री बन जाएगी। कुछ पैसा रिफंड, कुछ पैसा अलॉटमेंट में काम, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ सेकंड कॉल पे। बहुत लफड़े पड़ते हैं फिर आपके, फिर कहीं ना कहीं आप खुद ही क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इतना ही दिमाग है भाई, कोई कंप्यूटर नहीं है कि बार बार बोलता रहेगा एरर एरर, सही करो सही करो। जो कर दोगे सो कर दोगे भाई। तो कंप्यूटर मोबाइल थोड़ी ना है भाई, कंप्यूटर मोबाइल में कई बार कोई गलतियां कर देते हैं हम, तो सामने वाला एरर एरर बता देता है, या देखा आपने स्टार सा एक रिमार्क कर देता है कि भाई आपने क्या कर दी, यहाँ पर गलती कर दी, या आगे प्रोसेस नहीं हो पाता है, कितने क्लिक कर लो। ऐसा तो होता नहीं है माइंड के अंदर, वो छाप दिया तो छाप दिया, इतना दिमाग लगता भी नहीं है। तो जबरदस्ती उलझना नहीं है भाई, सही सिस्टम से कोर्स कंप्लीट करना, रिवीजन करना, पेपर देना, पास होना, अच्छी तैयारी करके रैंक आनी बस। और जबरदस्ती उलझना चाहोगे फिर कोई उसका उपाय है ही नहीं भाई आपका। कर लेंगे भाई इसको एक बार, इन दोनों एंट्री की मर्ज करना आप खुद ही। शेयर एप्लीकेशन 2 से डेबिट, 10 से डेबिट, 10 और 2 12 से एक साथ डेबिट, 2 बैंक में 2 और 2 शेयर कैपिटल में। कर लेना भाई आराम से, और शायद कर भी लोगे आप इसको। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड, वो ए के था, ये बी के है भाई। ठीक है, ए के लिमिटेड और बी के लिमिटेड। 10 लाख शेयर्स, एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। 2 एप्लीकेशन पर, 4 अलॉटमेंट, 4 फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन कितनी आ गई, 12 लाख। अब या तो आप इनको फ्यूचर के लिए एडजस्ट कर लो पैसों को, या फिर रिफंड कर दो। यहाँ क्या कर रहा है, रिफंड कर रहा है। क्या कर रहा है, रिफंड। और बचे हुए को हमने क्या कर दिया, अलॉट कर दिया। बचे हुए को हमने क्या कर दिया भाई, अलॉट। वैसे तो क्या एक छोटी सी टेबल बनानी स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ तो इतना रोल है नहीं भाई। जैसे क्या हम एक साइड में तो लिखेंगे, वहाँ धीरे धीरे एडवांस बढ़ेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे भाई, अप्लाइड शेयर्स, और एक साइड क्या लिखेंगे, अलॉटेड शेयर्स। अप्लाइड कितनी, 12 लाख। अलॉट कितने करनी है, 10 लाख। फिर हमने क्या किए, 10 लाख को तो पूरे कितने दे दिए, 10 लाख दे दिए। शेयर तो एक भी नहीं बचा। एप्लीकेशन कितनी बच गई, 2 लाख। 2 लाख एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे,
रिजेक्ट करेंगे, और रिजेक्ट करोगे तो पैसा रिफंड करेंगे, रिजेक्ट करोगे तो पैसा रिफंड करेंगे। चेक कर लो भी आराम से। करें स्टार्ट। एक समरी बना लिया करो भाई थोड़ी सी। ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन कितना है एप्लीकेशन पर? 2 है ना? 2 4 4। फर्स्ट और सेकंड क्या भी आपकी एक साथ ही आ रही है पूरा पैसा। 10 हो गए। करें स्टार्ट। सबसे पहले हाँ ये देख लो आराम से, क्वेश्चन पढ़ लो भाई आराम से। एक बार एग्जाम्पल वापस पढ़ लीजिए भाई। एग्जाम्पल पढ़ लीजिए एक बार। सेम एग्जाम्पल है, बस जो पैसा आना है आपकी बार किस में आना है भाई? टुकड़ों में आना है। एक साथ ना मिलकर पैसा किस में मिल रहा है? टुकड़ों में मिल रहा है। क्या फर्क पड़ता है उस चीज से भाई? एक की जगह 3 एंट्री हो जाएगी, 3 बार पैसा आएगा तो क्या है? करें भी स्टार्ट। देखिए भाई, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की मिली? 12 लाख। एक एप्लीकेशन पर 2 रुपए। ₹24 लाख। क्या तरीका बताया था भाई आपको? जितने से शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई है, जितने से शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई है उतने से क्या होगी? डेबिट कर दो। जो पैसा चाहिए वो किस में डाल दो? शेयर कैपिटल में। चाहिए कितने थे? 20 लाख। कुछ पैसा एक्स्ट्रा है 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से, 4 लाख क्या कर दो? रिफंड कर दो। आप क्या 2-5 एग्जाम्पल में ये बातें लिखते जाना। जितने से क्रेडिट उतने से क्या डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अमाउंट अपने फिक्स अमाउंट से क्या होता है भाई? क्रेडिट तो उतने से डेबिट कर दिया। कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर करना है, रिफंड के लिए बैंक को क्रेडिट करेंगे। ये सारी चीजें लिखोगे तो 5-7 एग्जाम्पल बाद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सारी चीजें माइंड में रहेंगी भाई। और अगर आप चाहोगे एक एग्जाम्पल के लिखने से काम हो जाए, वो होगा नहीं काम आपका।
अगली एंट्री, ड्यू वाली एंट्री हमेशा क्या होती है, सेम अमाउंट से। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख इंटू 4, 40 लाख। 10 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर्स पे 4 रुपए। जितने से शेयर अलॉटमेंट क्या हुआ भाई, डेबिट, उतने से क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन हम पहले पैसा क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। आपको बताया था भी बैंक में हो सकता है पैसा ज्यादा आ जाए, पैसा कम आ जाए, लेकिन यहाँ ना तो कॉल्स इन एडवांस है, ना ही कॉल्स इन एरियर है। जितना चाहिए था उतना आ गया भाई, कितना, 40 लाख। शेयर अलॉटमेंट जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। चलें भी आगे। फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल। 10 लाख इंटू 4 रुपए, इस पे भी कितने आ जाएंगे भाई, 40 लाख। और 40 लाख रुपए लेने कहाँ चलेंगे, बैंक में, कि बैंक वालों कितने पैसे दे दो, 40 लाख। बैंक ने बोला भाई चेक कर लेता हूँ कम देना है कि ज्यादा। जब बैंक ने चेक किया तो क्या पाया, ना तो कम ना ज्यादा, पूरा कितना, 40 लाख। और जितने से शेयर फर्स्ट कॉल क्या हुई थी, डेबिट, उतने से क्या हो जाएगी, क्रेडिट। आराम से चेक कर लो भाई। बोलिए भाई, कर सकते हैं आराम से। आंसर को चेक करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे भाई। क्या है आपका, आंसर को चेक करने के लिए हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो क्या बोलोगे भाई, तो जो आंसर दिया वो सही है। छोटी सी बैलेंस शीट बनाकर देख लेंगे भाई हम। एक साइड में क्या, लायबिलिटी, और एक साइड में क्या, एसेट्स। कोई भी ट्रांजैक्शन जितने से डेबिट अगर उतने से क्रेडिट हो जाए ना तो उसका बैलेंस जीरो हो जाता है। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन खत्म, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल। बैंक का टोटल कर लो भाई, बैंक आपके एसेट्स है, तुरंत टोटल 24 लाख प्लस 40 और प्लस 40, 1 करोड़ 4 लाख। और क्रेडिट कितने से, 4 लाख। कितना बच गया भाई, 1 करोड़ से लिख देना बैंक, 1 करोड़। और कैपिटल का टोटल कर लेना, वो भी कितना आएगा आपका, 1 करोड़ ही आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है भाई। बैलेंस शीट मैच मतलब जो कर रहे हो वो बिल्कुल आपका सही है।
आगे जैसे जैसे एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे वैसे और भी चीजें समझ में आएंगी अपने। कर सकते हैं भैया आराम से, इसको कर लोगे यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट कर लेना भैया आप। इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट और इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बाकी आपका कल देखते हैं भी कंटिन्यू।